इन केस आपके पास जो अफोर्डेंसेस हैं और एंटी अफोर्डेंसेस हैं ये परसीव ना हो पा रही हूँ, यानी आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, मे बी बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ ऑफ सच ए नेचर, या प्रोडक्ट के फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि कुछ स्पेसिफिक अफोर्डेंसेस और एंटी अफोर्डेंसेस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं बाय लुकिंग एट देम। ठीक है, इट स्पेशली कैन हैपन इन केस ऑफ एप्लीकेशंस, बट इट कैन ऑल्सो हैपन इन द डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। तो इन दोज इंस्टेंसेस किसी यूज़र को फिर आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, उसे बताना चाहेंगे कि एक्चुअली देर इज़ दिस काइंड ऑफ एन अफोर्डेंस और एंटी अफोर्डेंस फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो ये जो सिग्नल करना है, इस चीज़ के लिए जो चीज़ यूज़ होगी और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको फिर हम कहते हैं कि सिग्निफायर। तो सिग्निफायर्स को यूज़ करते हैं हम in order to communicate affordance or anti-affordance of a specific object. अफोर्डेंस फॉर एग्जांपल आपके पास ये है जी कि आपके पास एक डिवाइस है जो कि एक टच स्क्रीन डिवाइस है। उसकी अफोर्डेंस ये है कि आप पूरी स्क्रीन पे टच कर सकते हैं। नाउ आप ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, यूज़र को स्टीयर करना चाह रहे हैं हिज अटेंशन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पॉइंट के, ताकि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे वो टच करे। आप उसे ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी स्क्रीन, complete screen is touch screen, but if you press at a specific point, a certain pop-up menu will appear or a certain action will be performed. तो अब आप उसके लिए कोई ऐसा सिग्नल यूज़ करेंगे जिसकी बेस पे वो उसकी अटेंशन उस पॉइंट तक जाए और वो वहाँ पे टच करे। सो ये जो उस स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करने का मीन्स यूज़ किया गया है, इसको आप कहेंगे कि जी ये हमारा सिग्निफायर है। Now that can be some change in color of a certain point, it could be blinking of a certain object, or it could be a combination of blinking object with some sound as well. So there can be multiple means to that. But you have to remember that it's not the same thing as saying what action is possible, क्योंकि जो action possible है that is essentially the affordance. अफोर्डेंस ये बता रही है कि किस टाइप के एक्शंस अलाउड हैं, सिग्निफायर्स ये बता रहे हैं कि किस जगह पे वो एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक कप को ग्रैब करके लिफ्ट किया जा सकता है, और उस कप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है, लेट्स से कि आपने उसके जो हैंडल है उस हैंडल की शेप कुछ इस तरह की बना दी है कि अब उस पर फिंगर्स फिट हो रही हैं। सो दैट कुड बी अ सिग्निफायर। आपने उसका कलर इस तरह से बनाया है कि उसके कलर की वजह से आप नेचुरली उसके हैंडल की तरफ जाते हैं, सो दैट कुड बी अ सिग्निफायर। सो देयर कुड बी डिफरेंट सिग्निफायर्स, और अफोर्डेंस एक फंक्शनैलिटी के परस्पेक्टिव से होती है। ठीक है, तो सिग्निफायर सिर्फ कम्युनिकेशन का जो मीन्स है दैट इज द सिग्निफायर। The term signifier refers to any mark or sound। जैसे कि मैंने पहले बात की कि आपके पास सिग्निफायर्स ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सिर्फ विजुअल एलिमेंट ही हो, इट कुड वेरी वेल बी अ साउंड, कोई परसीवेबल इंडिकेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल की रिंगटोन जब बजती है तो एसेंशियली उसकी अफोर्डेंस तो मोबाइल की ये है कि यू कैन रिसीव कॉल एंड यू कैन डायल a specific number to call someone। और सिग्निफायर ये है कि जिस टाइम पे कॉल आ रही है तो इट इज़ एक्चुअली अलर्टिंग यू, आपको बता रहा है कि ये जो कॉल आ रही है इसको आप रिसीव करना है। या अगर आप उसको जब देख रहे हैं तो उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का एनिमेशन रन हो रही होती है, जिस एनिमेशन में आपको ये शो किया जा रहा होता है कि इफ़ यू स्वाइप हेयर और इफ़ यू क्लिक एट दिस पॉइंट यू विल बी एबल टू रिसीव द कॉल, if you click here or swipe in this direction your call will be declined। तो आप क्या करना चाह रहे हैं वो आपके ऑप्शन होते हैं। Similarly, if you want to reply to this call via an SMS, तो you can choose the third option that is being shown there। तो आपके पास ये different जो signifiers होते हैं वो differently अपने related affordances की तरफ point out कर रहे होते हैं। सो जो आपके पास एक जो इसकी कैटेगराइजेशन आ सकती है कि आपने जो इंटेंशनली जो सिग्निफायर्स बनाए हैं वो आपके पास इंटेंशनल सिग्निफायर्स आ सकते हैं। अगर आप डेली लाइफ डिवाइसेस में देखेंगे तो आपके पास एक डोर के ऊपर जो पुश या पुल के साइंस हैं, जो रिटर्न आपके पास एक साइन लिखा होता है
तो those can be signifiers, and they are intentionally placed at that point to communicate a certain theme. ये आपके पास इंटेंशन सिग्निफायर्स आ जाते हैं. मोबाइल की एग्जांपल हमने डिस्कस की, सो दैट ऑल ऑफ दैट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटेंशनल सिग्निफायर, जहाँ पे आप एक्चुअली उसको बताना चाह रहे हैं यूज़र को कि दिस इज़ हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम और द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम. एक्सीडेंटल अनइंटेंशनल जो सिग्निफायर्स होते हैं वो एक्चुअली वो सिग्निफायर्स हैं जो आपने किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से तो नहीं बनाए थे, यानी उनका पर्पस तो ये नहीं था कि वो एज अ सिग्निफायर काम करें, बट फॉर सम रीज़न दैट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय अदर पीपल टू परफॉर्म और इंटरेक्ट विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक मैनर. इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके पास अगर किसी ग्रास फील्ड में आप चल रहे हैं और उसको आपने क्रॉस करना है, तो unless there is a path given, you may also use a specific area जहाँ पे grass थोड़ी weird out है, worn out है, तो वहाँ से आप गुजर सकते हैं, क्योंकि you would think कि this is sort of a path since people have been walking here and the grass has been worn out. ठीक है, तो ये आप उसके ऊपर से चले जाते हैं और वो उस रास्ते को यूज़ कर लेते हैं. अच्छा, आपको देख के वॉक करता हुआ देख के you yourself act as a signifier for other people, that people mark that specific path as available for moving from one point to another point. ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल सिग्निफायर आ जाता है. another example could be navigating through the snow. जब आपके रास्ते में कहीं पे स्नो कवर टेरेन आता है, तो वहाँ पे आप नेविगेट करने के लिए यूजुअली जो ऑलरेडी आपके पास व्हीकल्स जिस रास्ते पे जा रही होती है, आप उसी रास्ते को फॉलो करते हैं. इस कुड ऑल्सो बी फॉर एग्जांपल किसी बस स्टॉप के ऊपर या किसी ट्रेन स्टेशन के ऊपर जब आप नेविगेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, तो just by seeing the number of people you may assume or you may conclude that the specific vehicle mode of transport has already gone to the next stop past the current stop, या अभी वो आई ही नहीं है ट्रेन and train is yet to come. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है ये आपको अनइंटेंशनल सिग्निफायर्स डेली लाइफ के अंदर मिल रही होती है. ये हमारे पास एक और एग्जांपल आती है जी कि एक आपके पास डोर है, उस डोर बेसिकली ये दो डोर्स हैं और एक डोर के ऊपर सिग्निफायर लगा दिया गया है पुश का और दूसरे पे लगा दिया गया है पुल का. अगर आप जनरली इस डोर को ऑब्जर्व करें तो बोथ ऑफ द डोर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर. दोनों के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की जो हार्डवेयर की कैपेसिटी है दैट इज़ द सेम, बट स्टिल आपके पास दोनों के सिग्निफायर्स डिफरेंट हैं. सो नो, इट कुड वेरी वेल बी कि एक्चुअली ये आपके पास जो डोर की कोई इंटीरियर कोई टेक्निकल ऐसा इशू हो जिसकी वजह से वो गलत पुट कर दिया गया है, उसको गलत लगा दिया गया है, एंड टू कंपनसेट फॉर दैट आपने सिग्निफायर यूज़ किए. लेकिन इन जनरल अगर आपको इतने सिंपल इक्विपमेंट के लिए जो डेली लाइफ का ऑब्जेक्ट है कि हम डोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दिन में कम से कम वी इंटरेक्ट विद अबाउट मे बी मोर देन 5 or 10 डोर्स. कि आप एक रूम का डोर से दूसरे रूम में जाते हैं, देन हम थर्ड रूम, and then maybe a door is closed and you enter a building through that door or an elevator. तो हम इतना frequently डोर के साथ interact करते हैं and then we make such a mistake कि आप डोर्स के ऊपर आपको ऐसे signifiers लगाने पड़े जो for the two doors that are right next to each other you have to use opposite signifiers. Even in the first place the use of signifier itself is questionable for such a simple object, and then using two opposite signifiers is like the extreme of it. ठीक है, एक्सट्रीम बैड प्रैक्टिस. सो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब वी में से कि जब आपको अपने डेली लाइफ के सिंपल गैजेट्स और ऑब्जेक्ट्स सच एज इवन अ डोर, इनके लिए भी अगर आपको सिग्निफायर यूज़ करने पड़ रहे हैं तो प्रॉबली क्वाइट पॉसिबल दैट यू हैव अ बैड डिज़ाइन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो ये आपके पास दिस कुड बी अ सैम्पल फॉर बैड डिज़ाइन सैम्पल. दिस इज वी हैव अनदर एग्जाम्पल. अब ये आपके पास एक ग्लास डोर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको ये बता रहा है कि जी आपके पास अफोर्डेंस इसकी ये होगी प्रॉबली सिंस इट लुक्स लाइक इट्स अ डोर, तो इसकी अफोर्डेंस ये होगी कि इट विल लेट यू थ्रू टू एंटर इनटू अनदर रूम. नाउ द क्वेश्चन दैट बिकम्स इज कि इसके देयर आर नो सिग्निफायर्स,
So we are not sure from which side the door will open. Are we supposed to push it or are we supposed to pull it? Okay, so now since there is no handle on on the door, we may assume that we are supposed to we are supposed to push this door. Fine, हमने एक चीज तो conclude कर ली, but which side of the door is supposed to be pushed, the right side or the left side? So is the door going to open if we push it here, or is the door going to open if we push it from this point? So now this becomes a tricky thing. There are no signifiers. यहाँ पे कोई ऐसा signifier नहीं है जो indicate कर रहा हो कि which one is the correct way to push the door. So let's see. Okay, now we know कि एक्चुअल में ये जो डोर ओपन होना था, दिस वाज सपोज टू बी पुश फ्रॉम दिस पॉइंट. जब वो इस पॉइंट से यूजर ने उसको पुश किया है तो ये ओपन हो गया है. सो द क्वेश्चन नाउ बिकम्स इज के हाउ डिड द यूजर नो कि कहाँ से इस डोर को पुश करना था. सो द आंसर वुड बी इट वाज प्रोबेबली अ ट्रायल एंड एरर थिंग. क्या उस यूजर ने उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश की, पहले मे बी उसने यहाँ से पुश किया होगा और जब वो डोर ओपन नहीं हुआ तो ही ट्राइड ऑन द अदर साइड एंड देन द डोर ओपन. सो एसेंशियली आपने फॉर समथिंग एज सिंपल एज ओपनिंग अ डोर यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब कर दिया कि यूज़र ने पहले एक जगह से पुश किया, उसका डोर नहीं ओपन हुआ. he may have felt bad, he maybe a few seconds of his time were wasted. Maybe he was in a hurry and he just tried to open it and then pass through it and he collided with the door, so it actually got him into the feeling of pain. So yeah, आपके पास एक bad user experience generate हो गया just because you were not careful with the signifiers, with the use of signifiers to indicate the affordances that were not perceivable. Therefore we may say कि signifiers are even more important than affordances. कि functionality होना तो है, लेकिन अगर signifiers नहीं है तो we may not even be able to perceive some of those functionalities. ऐसा हो सकता है कि अगर कोई complex device है तो we may never know how to use that specific complex feature just because the designer did not provide enough signifiers for that specific affordance. इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल आपकी रिस्ट वॉच हो सकती है. मॉडर्न डिजिटल जो वॉचेस आ रही हैं आपके पास, रिस्ट वॉचेस, उसके अंदर द ऑब्वियस सिग्निफायर कुड बी कि लेट्स से आपने टाइम देखना है. ऑब्वियस अफोर्डेंस कुड बी कि आप यू वांट टू सी द टाइम एंड मेंटेन सेंस ऑफ द टाइम. अगर आप उस पर स्टॉप वॉच यूज़ करना चाहते हैं, यू मे बी एबल टू यूज स्टॉप वॉच और वन और टू अदर फीचर्स. बट देन देयर कुड बी एन अफोर्डेंस. लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ डिजिटल वॉच, रिस्ट वॉच, जिसके बटन्स के साउंड की ऑप्शन है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू पुश एनी बटन टू अचीव अ सर्टेन टास्क देर इज़ अ बीप. ठीक है, और उस बीप से आप नेविगेट करते हैं, आपको पता लगता है कि ओके बटन प्रेस हो गया, फाइन. एंड मे बी फॉर सम रीज़न यू वॉन्ट दैट बीप, दैट साउंड टू बी टर्नड ऑफ. नाउ it's quite possible that with a normal kind of watch with different these kinds of functionalities, there is an option to turn off that affordance, that sound feedback. We can turn it off, but if there are no signifiers we may never use that feature. We may have to sift through the documentation to identify what kind of tricky buttons or menus have to be navigated through in order to turn off that voice. So that is again an inconvenience for the user. एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी कि आपके पास अगर कुछ जो एक्सीडेंटल अफोर्डेंसेस होती हैं वो भी उनका एक बड़ा डिफरेंट किस्म का आउटकम हो सकता है. इन दिस केस आपके पास एक स्टेयर केस था और उस स्टेयर केस के टॉप पे आपने इस एरिया में एक वॉल बिल्ड कर दी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स के कोई लोग यहाँ से बेदहानी में अपनी चीज़ें ना गिरा दें या लेट से खुद ना गिर जाएं. तो आपने उस चीज़ के एक सेफ्टी एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए आपने एक वॉल बिल्ड कर दी. नाउ एक तो इस वॉल की अफोर्डेंस ये है कि इट प्रोटेक्ट्स पीपल, ठीक है, या इसको आप यूँ कह लेंगे कि उसकी एंटी अफोर्डेंस ये है कि वॉल इज़ प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम फॉलिंग डाउन इन दिस डायरेक्शन. तो वो आप लोग गिर नहीं सकते.
सो एक तो ये इसकी एंटी अफोर्डेंस है। अच्छा, इसी वॉल की एक अनइंटेंशनल अफोर्डेंस आप कह सकते हैं वो ये भी हो सकती है कि यहाँ पे एक ग्लास है, तो सी थ्रू एरिया है, जिसकी वजह से आप यहाँ से दूसरी साइड पे देख सकते हैं हु इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। फाइन, दिस इज एन दिस मे बी कंसिडर्ड एज accidental affordance. Another accidental affordance would be if you look at this point, this is a flat surface. अच्छा, flat surfaces are used generally to place things. For placing objects we can use the flat surfaces. तो अब चूंकि यहाँ पे this is about the height of an average person, this wall does look like height of an average person, and its top is flat, so it is technically we may say that it provides the affordance of placing objects there. Since it has an affordance, although it was not intentional, so we can say that it is an accidental affordance. Now that we have this affordance, it's only a matter of time that someone will realize this affordance and place an object in on the top of this wall. So आपके पास this is quite a possibility कि जो user है वो वहाँ पे कोई object place कर देगा, and once an object has been placed, now this presence of this object will act as a signifier. अब यहाँ पे ये जो object है इसके place होने की वजह से it will now become a signifier for the other users. अब बाकी user भी ये समझ जाएंगे कि okay, this wall has this certain kind of affordance, और वो affordance क्या है जी कि वहाँ पे आप different objects को place कर सकते हैं. So eventually हुआ क्या कि accidental affordance has become a strong signifier, और वो लोगों के बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही है और लोग यहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं. नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दिस अफोर्डेंस कैन लीड टू अनइंटेंडेड एक्सीडेंट्स इवन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कॉफ़ी रख दी, ठीक है, अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड देन समथिंग हैपेंड एंड बाय एक्सीडेंट द कप ऑफ कॉफ़ी स्पिल्ड ऑन द अदर साइड. यहाँ स्टेयर्स, नीचे स्टेयर्स थी, और स्टेयर्स से जो भी ह्यूमन बीइंग आ रहा था उसके ऊपर जब वो कॉफ़ी स्पिल होगी तो नाउ ही मे इवन बी बर्न्ड, और एटलीस्ट ही मे हिज क्लोथ्स में गेट डर्टी. तो ये आपके पास एक इनकन्वीनियंट और अनडिजायरेबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंटल अफोर्डेंस दैट हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफायर. तो ये आपके पास जी डिफरेंट सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपने केयरफुल रहना होता है ताकि इस तरह के एक्सीडेंटल सिनेरियोज को अवॉइड किया जा सके.